चीज़ें पहले प्लान थी, हम उसको अपने रास्ते से हटा के हमारा ये माशरा जो है ये 2-3-4 साल से चल रहा था। और ये हम उसको सूबेदार साहब के होते हुए भी, सूबेदार साहब की जी बिल्कुल उसके होते हुए वो ड्यूटी पर चले जाते थे। इनका आपस में जो गैप आया, उस गैप में यानी 4 दिन या 5 दिन वो फॉर एग्जाम्पल लाहौर हैं अपनी जॉब पर, और पीछे से इस आदमी ने बीच में एंट्रेंस डाली और घर में जगह बना ली। उसको पता था, उसने एंट्री कर ली और ये मामलात इनके पकते गए और जो मामलात भी हुए। आप क्या समझते हैं किसकी गलती है? मैम एक्चुअल स्टोरी ये है कि ये पहले उनका किरायादार था। ओके, ठीक है, मजीद भेती था जी। और ये इसकी इजी अप्रोच थी, घर की रसाई थी, इसको घर में आना जाना भी था। ये ट्रीटमेंट के बहाने से भी उनके घर में चला जाया करता था। थाना बुचियाना में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। SHO साहब का नाम है जनाब मोहम्मद इमरान आमिर साहब, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं और यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इस थाने में आकर। ये जड़ावाला का थाना है, फैसलाबाद इसका डिस्ट्रिक्ट है। एक ऐसे केस को इमरान साहब ने ट्रेस किया जो 2 साल पहले वकुआ हुआ था। एक ब्लाइंड मर्डर था। एक्चुअल केस तो ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन जो रिपोर्ट हुआ था वो अगवा था। अब ये वकुआ इन तक कैसे पहुंचा, इनको इत्तला कैसे मिली कि किस्सा क्या है, क्या हो गया, और फिर इन्होंने एफर्ट्स क्या की, वो हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इमरान साहब, मुझे सबसे पहले बताइए इस केस की डिटेल्स, कानूनी कार्रवाई मैं सब आपसे सुनूंगी। आपको जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिली थी वो क्या थी? एक तो मैं मैडम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी दूर से तशरीफ़ लेके आए। ये एक मुकदमा 21 अप्रैल 2023 में ये यहाँ पे दर्ज होता है। कंप्लेनेंट मोहम्मद हुसैन आता है थाने के अंदर, ठीक है, कि मेरे भाई आर्मी के सूबेदार रिटायर्ड हैं, वो अगवा हो गए। तो उनकी इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर FIR लॉन्च हो जाती है। तो उसके ऊपर जो है वो लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, तफ्तीश चलती रहती है। तो 1 साल से 1.5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड गुजर चुका है। तो उसके अंदर कोई खातर खा कामयाबी नहीं होती, उसको अनट्रेस डिक्लेयर कर दिया जाता है उस फाइल को। अब चूंकि मेरी रिसेंटली पोस्टिंग हुई है तो मैंने उसको आके, कितना अर्सा हुआ है यहाँ? वैसे ये हमारे केस से रिलेटेड बात तो नहीं है, लेकिन आपकी यहाँ पे तैनाती कितना अर्सा हुआ? अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स के करीब। 2 मंथ? जी जी। अच्छा। तो मैंने उस केस फाइल को दोबारा रिव्यू किया। कंप्लेनेंट के साथ जो है वो मैं उसके साथ जाके घर पे जाके मिला, उसके बारे हाउ नोज लिए केस के बारे में। तो चीज़ें कुछ जो है वो आश्कार हुई। और उसके बाद एक कंप्लेंट मेरे पास आते हैं, एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट देते हैं कि कुछ लोग जो है उस नॉमिनेटेड पर्सन है, उस्मान है, साजिदा है, साजिदा मिसेज हैं उसकी, जो वो अबडक्टी थे मोहम्मद हुसैन, ठीक है, उसकी मिसेज हैं। मुल्ज़म जो अक्यूज़्ड अभी है उस्मान, उसकी सिस्टर्स आती हैं। उन्होंने आके कहा कि हमसे गलती हो गई है। उन्होंने एडमिट किया है कि हमने उसको कत्ल करने के बाद उसकी लाश जो वो नहर के अंदर डिस्पोज कर दी। ये कंप्लेनेंट यानी मुद्दई के घर गए हैं और जाके इन्होंने उनसे कहा है? जी, उनसे जाके उन्होंने। कितने लोग? एडमिट 4-5 लोग गए, ठीक है, सप्लीमेंट्री बयान है। ओके। तो उसके बाद जो है उसका तफ्तीश का मरला जो है वो सेकंड फेज जो उसको मैं लेके चलता हूँ। उसके बाद गिरफ्तारियां अमल में आती हैं। ये आपके पास आए, इन्होंने आपको बताया? जी, इन्होंने आके मुझे जो है ये सब सेकेंडरी जो स्टेटमेंट है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं, वो आके मेरे पास। फिर यकीनन आपने वो वकूए की FIR खोली होगी? जी जी। SHO सबसे पहले तो आपने कहा होगा ना पर्चा दिखाओ कौन सा हुआ था? जी। तो कौन सा पर्चा हुआ था? ये इससे पहले ही अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था, ठीक है, मेरे पास। ठीक है। तो उसको भी अनट्रेस डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके अंदर ये हमारी एक ऐसी जो है वो कह लें कि जिसके अंदर कैटेगरी तौर पे हम उसको अनट्रेस कहते हैं, जिसके अंदर कोई कामयाबी नहीं मिल सकती, ठीक है। तो वो फाइल बंद हो चुकी थी, उसको दोबारा रीओपन किया गया। उसके ऊपर मैंने उसको देखना शुरू कर दिया। स्टेटमेंट के बाद जो है वो पहली गिरफ्तारी जो है वो प्रैक्टिशनर जो है उसकी, प्रैक्टिशनर मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ कि वो यहाँ पे एक अताई डॉक्टर के तौर पे काम कर रहा था, जो मेन अक्यूज्ड है क्वैक्स, उसको मैंने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, क्या कहता है? उसको जब गिरफ्तार किया, डेफिनेटली एक आधा दिन तो जो है वो उसने पहले रिमांड के अंदर वो रिफ्यूज़ करता, रिफ्यूजल पे चलती रही। उसके बाद उसने बता दिया कि ये जो बिल्कुल ट्रू स्टोरी है, मैंने और उसकी मिसेज ने मिलकर हमने उसका घर के अंदर मर्डर किया था। पहले उसको नशावर गोलियां, चूँकि ये चीज़ें पहले प्लान थी, हम उसको अपने रास्ते से हटा के हमारा ये माशरा जो है ये 2-3-4 साल से चल रहा था। और ये हम उसको सूबेदार साहब के होते हुए भी? सूबेदार साहब की जी बिल्कुल उसके होते हुए।
अच्छा, मुझे मुद्दई ने बताया, इनके भाई ने बताया कि सूबेदार साहब बड़े शरीफ आदमी और बड़े लॉयल अपनी फैमिली के साथ, जॉब शॉप मामलात सारे, वो ड्यूटी पर चले जाते थे। इनका आपस में जो गैप आया, उस गैप में यानी 4 दिन या 5 दिन वो फॉर एग्जांपल लाहौर हैं अपनी जॉब पर, और पीछे से इस आदमी ने बीच में एंट्रेंस डाली और घर में जगह बना ली। जाहिर है आपके आसपास वाले जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि आपके घर शौहर कब आता है और कब जाता है, अगर तो आपने उनको इतनी दस्तरस दी होती है, ठीक है ना। उसको पता था, उसने एंट्री कर ली और ये मामलात इनके पकते गए और जो मामलात भी हुए। आप क्या समझते हैं किसकी गलती है? मैम एक्चुअल स्टोरी ये है कि ये पहले उनका किरायादार था। ओके, ठीक है, मजीद भेती था जी। और ये इसकी इजी अप्रोच थी, घर की रसाई थी, इसको घर में आना जाना भी था। ये ट्रीटमेंट के बहाने से भी उनके घर में चला जाया करता था, मुख्तलिफ हीलों बहाने से। आप कह सकते हैं कि उस घर के अंदर इसका आना जाना था, इसको रसाई दी गई थी, इसकी असेस थी घर में। अच्छा इमरान साहब, मुझे ये बताइए कि ये बहनें जो उस्मान की हैं, इनको गिरफ्तार किया आपने? कितनी बहनों को किया? इसकी 2 बहनें जिनका रोल सामने आया था, एक का नाम ईशा है और एक का नाम नैला है। अच्छा मुझे ये बताइए इमरान साहब के जो उस्मान की बहनों को आपने अरेस्ट किया, कानून के मुताबिक वो मुल्जिमा हैं, कहाँ है? मैडम जो उसकी 2 बहनें ईशा और नैला जो जिनको अरेस्ट किया वो रिमांड पे, वो अब जेल में हैं। ठीक है, उनकी तफ्तीश कंप्लीट हो चुकी है। उनकी पॉइंटेशन जो है उन्होंने कर दी है कि जो नाश है उनको उन्होंने कहाँ पे जो है वो थ्रो किया था। इमरान साहब, इस केस के मुतालिक आला अफसरान में वो कौन से नाम है जो आपसे रिपोर्ट भी लेते थे? अच्छा मैडम, इसके अंदर जैसे ही ये सारा मामला सीपीओ साहब के नोट्स में है, जो सीपीओ साहब फैसलाबाद हैं, यहाँ पे बड़े पोलाइट और शफीक ऑफिसर हैं, तो जैसे ही ये चीज़ें उनके नोटिस में आई, फ़ौरन तौर पे उन्होंने इसके ऊपर समोटो लिया। मुझे उन्होंने फ़ौरन जो है मुझे कॉल मिला के कहा कि बेटा इसके अंदर कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, कोई नफरी की ज़रूरत है, कोई आईटी स्किल्स के रिलेटेड कोई चीज़ें हैं। एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन जो थे वो भी मुसलसल हर 2-4 घंटे के बाद मुझसे राब्ते में थे और चीज़ें केस के मुतालिक जो है वो चीज़ें सारी वो ऑन बोर्ड चाह रही थी। स्पेशली एसपी साहब जो जड़ा वाला हैं, वो उन्होंने जो है उनकी सरबराही में ज़ियाउल हक साहब, ठीक है, उनकी सरबराही में ये उनकी सुपरविजन में ये सारी जो चीज़ें हैं ये कंडक्ट हुई हैं। हर वो औरत जो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी तन्हाई को पाक नहीं रखती, उसका फिर हाल ये होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। ये कहा कि बेटा इसके अंदर कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, कोई नफरी की ज़रूरत है, कोई आईटी स्किल्स के रिलेटेड कोई चीज़ें हैं। एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन जो थे वो भी मुसलसल हर 2-4 घंटे के बाद मुझसे राब्ते में थे और चीज़ें केस के मुतालिक जो है वो चीज़ें सारी वो ऑन बोर्ड चाह रही थी। स्पेशली एसपी साहब जो जड़ा वाला हैं, वो उन्होंने जो है उनकी सरबराही में ज़ियाउल हक साहब, ठीक है, उनकी सरबराही में ये उनकी सुपरविजन में ये सारी जो चीज़ें हैं ये कंडक्ट हुई हैं।